नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत सिंह, उप संपादक आरजी न्यूज बरेली। सबसे पहले न्यूज देखने के लिए लॉग इन करें www.rgnews.com बरेली। मेरा नाम संदीप कुमार। संदीप जी, आप कहाँ पर पोस्टेड हैं? मैं रुद्रपुर रुद्रपुर में। इसको किस? ससुराल से। अच्छा, ये जो घटना हुई, आपके साथ एक्सीडेंट हुआ है, ये कहाँ की घटना है? ये सर देवरैना से थोड़ा आगे की घटना है। देवनिया थाने से थोड़ा आगे। थोड़ा सा आगे। ये क्या हुआ था, शॉर्ट में बताइए थोड़ा। शॉर्ट में ये हुआ था, जैसे हम यहाँ से बरेली से काम निपटा के अपना जा रहे थे, लगभग 5 बजे टाइम था। जैसे देवरैना क्रॉस किया हमने, तो वहाँ आगे एक कट बना था। हम तो अपने साइड चल रहे थे डिवाइडर की तरफ, उधर एक कट बना हुआ था, बीच में कई कट बने। उधर से एक ट्रक वाले ने बिना इंडिकेटर दिए एकदम तेजी से उसने गाड़ी मोड़ दी। अब हमारी गाड़ी भी 70-80 स्पीड में थी। अब एकदम से ब्रेक मारते मारते नहीं मार पाते और सीधे उसके आगे रुक गए जाके। ट्रक भी लोड रहे थे। उसमें इंजरी क्या हुई, मतलब मेरे जो साले साहब हैं वो ज़्यादा ही डैमेज हो गए। मैं आगे बैठा था, वो गाड़ी चला रहे थे, तो उनके दोनों पैर टूट गए। फिर उन्हें क्या नाम सीनों में चोट आ गई। उसके बाद फिर एम्बुलेंस बुलाई गई। एम्बुलेंस बुलाने से पहले वहाँ पे क्या ना, जो हमारे मोबाइल थे, इनका मोबाइल भी ले लिया गया। किसी ने वहाँ से मोबाइल उठा लिया और मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। पर्स और चलो जो भी है, मेरा पर्स भी नहीं मिला। मेरा पर्स उसी में, मेरे सारे आई कार्ड और ATM कार्ड सारे उसी में गाड़ी के अंदर रखा था मैंने। यहाँ बरेली कैसे आया? फिर यहाँ फिर उन्होंने एम्बुलेंस की, पुलिस ने जिसने बुलाया हुआ एम्बुलेंस वाले आया वहाँ पे। उसने एम्बुलेंस क्या नाम वहाँ से देवरैना से एम्बुलेंस से बिठाया और लेके आया। और रास्ते में पड़ता भोजीपुरा में SRM हॉस्पिटल, सॉरी श्री राम मूर्ति है। हाँ, तो वहाँ से उन्होंने हमें वहाँ एडमिट ना करने के बजाय वो हमें इतनी दूर यहाँ लेके आया। एक तो ये टाइम स्पेंड हुआ। फिर उसके बाद क्या, जब इतना सीरियस पेशेंट था उनके पास, आगे जो ड्राइवर ड्राइविंग कर रहे थे, उसके बाद यहाँ ने ट्रीटमेंट के लिए बुलाया उनको। यहाँ के इलाज देते देते बाद में बोल दिया कि ये हमारे पास कहने से वहाँ ले जाओ, श्री राम मूर्ति ले जाओ। सर जब वहीं लेके जाना तो उस बंदे को वहाँ यहाँ कैसे लेके? यहाँ क्यों लेके? यहाँ किसने एडमिट कराया आपको? एम्बुलेंस वाले ने। एम्बुलेंस का नाम हसनैन नाम है उस बंदे का, एम्बुलेंस वाले का। और उससे मैंने जब फ़ोन करके पूछा कि हसनैन भाई तुमने क्या नाम है हमें यहाँ क्यों एडमिट कराया, वहाँ क्यों नहीं कराया, तो बोलने लगा क्या नाम है कि श्री राम मूर्ति वाले लेते नहीं। मैं कह रहा आप वहीं की जॉब कर रहे हो, वहीं गाड़ी चला रहे हो, क्यों नहीं लेंगे आपकी बात? तो यहाँ जो आपको भर्ती कराया गया, तो यहाँ फिर कैसे ले लिया? मैंने कहा यहाँ पे कैसे सेटिंग कर, मेरी जान पहचान है, बताइए क्या बात है। ऊपर से फिर मैं 5,000 रुपये लिया वहाँ से यहाँ लाने का। अच्छा। और यहाँ पे फिर एडमिट कराया। और फिर इन्होंने क्या करा, जो भाई कोई पेशेंट आएगा, जो बंदा लेके आया एडमिट कराने, उसका नाम और मोबाइल नंबर तो एंट्री करो कम से कम। बिल्कुल। कौन लेके आया है? बिल्कुल। सुबह मेरे को फॉर्म साइन कराने आ रहे हैं कि आप इन्हें साइन करिए और एडमिट कराना। उन्होंने मेरी वाइफ का नाम लिख दिया है। आपकी पत्नी के नाम लिखा है उन्होंने कि इन्होंने एडमिट कराया, जबकि इन्होंने एडमिट नहीं कराया। एडमिट नहीं करा। और जब से मैं साइन करा दिया, कुछ कागज फॉर्मों पर इन्होंने साइन करा दिए। एक लास्ट फॉर्म रहेगा तो मेरे को साइन कराना है। मैंने उस कागज को पढ़ने से पहले नहीं साइन किया। मैंने पहले पढ़ूंगा तब साइन करूँगा। जी। उसमें मुझे देखा तो उन्होंने लिखा हुआ एडमिट कराने का नाम पूछा। ठीक है मैडम, आप बताइए, ये जो आपके साथ यहाँ भैया बता रहे हैं कि ये जो घटना हुई है, जो एडमिट कराने का मामला है, क्या आपने एडमिट कराया था या एम्बुलेंस वाले ने? एम्बुलेंस वाले ने। बाद में आई हूँ जब सब लोग एडमिट हो गए थे, मुझसे बस ये पूछा गया जी। संदीप जी के साथ कौन है, अनिल जी के साथ कौन है। तो मैंने कहा संदीप जी मेरे हस्बैंड है और अनिल जी मेरे भाई हैं। ऐसे करके उन्होंने मुझे सीने से ले लिया। जी, तो क्या आपने उस पर साइन तो नहीं करे थे एडमिट फॉर्म पर? मैंने कर दिया था, मुझे क्या पता। इन्होंने तो ऐसा मुझसे पूछा ना कि आप मतलब संदीप जी के साथ कौन है। मैंने साइन कर दिया। कह रहा है ऐसे करना है, साइन करना है इस पे, तो मैंने साइन कर दिया। मतलब एम्बुलेंस वाले ने साइन ना करके आपने साइन करे हैं, जबकि एडमिट एम्बुलेंस वाले ने कराया था। मैं इतनी घबरा गई थी, मतलब मुझे भी समझ में नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। आपको क्या लगता है कि अस्पताल प्रशासन ने आपके साथ घोर लापरवाही की है क्या? जी, घोर लापरवाही की है और इनकी लापरवाही से बंदे की जान गई है। इनकी वजह से बंदे की जान गई है। जिस बंदे की जान इनकी और क्या नाम है? ठीक है सर, आप बताइए सर, जो आपकी चोट हाथ में आई है, ब्लीडिंग चल रही है कंटिन्यू, इसमें आपको क्या लगता है अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है क्या? लापरवाही है। मॉर्निंग टाइम में 3 बजे हमने वो ड्रिप चेंज करने के लिए बुलाया, जो कंपाउंडर था, जो भी नर्स वगैरह होती जी। तो 3 टाइम्स मेरी भाभी गई उसको जगाने के लिए, वो उठ के आया नहीं था। जी। फिर 3 टाइम्स में 3rd टाइम में गई, वहाँ स्ट्रिक्टली बोला तब वो उठ के आया वहाँ से। जी। ऊपर से ब्लीडिंग हो रही है, जी। पट्टी चेंज करी ना, वो चेंज करा उन्होंने। जी। पट्टी भी चेंज नहीं करी। और एक्सरे रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है, एक्सरे रिपोर्ट भी नहीं दी, बोले दोबारा एक्सरे कर लो इनका। एक्सरे रिपोर्ट भी नहीं मिली आपको? नहीं मिली। और कह रहे हैं दोबारा एक्सरे कर लो। फिर ट्रीटमेंट किस बेस पर किया उन्होंने रात को? जी। कितना पैसा आपका लिया? अराउंड 15,000। काउंटर का मेडिकल का अलग है। मेडिकल का अलग है। 15,000 से मेडिकल का अलग एक्स्ट्रा हो गया। सर समथिंग मेडिकल का 10,000 मतलब 25,000 रुपये आसपास है ना? 25,000 रुपये के आसपास है, ले लिया। आपको कोई उचित इलाज नहीं मिला, ठीक है? आपको क्या लगता है अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है? बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। प्रधानमंत्री जी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में बोला गया, मैं बिल्कुल टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे युवा नेता बहुत सुनने आते हैं, मैं देख रहा हूँ काफी युवा नेता बैठे हुए हैं। पुष्पेंद्र भारद्वाज चल जीता नहीं इस बार, कोई बात नहीं, बच्चा आया है। ये इसलिए नहीं सुनने आते कि कविता सुनने आते, ये इसलिए सुनने आते कि मैं जिसे शुभकामना देता हूँ वो कुछ बन जाता है। 2006 में अहमदाबाद में एक मुख्यमंत्री को कहा था कि प्रधानमंत्री बनोगे, बन ही गया।
हमारा वाला ले ही नहीं रहा। तालियां बजा सकते हैं आप। विरोध करिए, विधेयकों के खिलाफ आप हो सकते हैं, संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ आप हो सकते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है। जिसकी पार्टी की सरकार होती है सबके साथ ऐसा होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आजकल गुजरात के 2 गडरियों के हाथ में है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या बात है। पहले आपके हाथ में थी तो आपने हाँकी, अब वो हाँक रहे हैं अपना। मैं तो गुजरात गया था, मुख्यमंत्री सामने बैठे थे तो मैंने उनसे कहा कि मेरा ज्यादा स्वागत करो, मैं दिल्ली से आया हूं, क्योंकि आपने जिसे भेजा था उसका हमने किया था। फिर मैंने उनसे पूछा, यार ये बताओ, हमने 1 मांगा था, तुमने 2 क्यों भेजे? निरमा की थैली के साथ लक्स की बट्टी फिरी, और वो छोटा वाला तो ज्यादा बड़ा जालिम लोशन है। वो तो कई बार दाग छुड़ाने के चक्कर में कपड़ा फाड़ देता है। हाँ, दिल्ली में लोग कहते थे हमें चाहिए आजादी, जब से वो गृह मंत्री बने कोई मांग ही नहीं रहा, क्योंकि लोगों को पता है कि होम डिलीवरी करा देगा। और ये बात अच्छी है कि मानो मत मानो, प्रधानमंत्री से अच्छा वक्ता कोई देश में इस समय है नहीं। इतना अच्छा वो बोलते हैं, और जैसे बिना सुने तुमने ताली बजाई है, ऐसों ने जिताए हैं। इतना बढ़िया बोलते हैं वो, इतना शानदार कि लगता है राष्ट्र को बोलते हैं कि राष्ट्र निर्माण हो रहा है। वो तो सुबह को सीए बताता है कि आप ही की कटी रात। खास करके मुझे पत्रकार मित्र पूछते हैं हमारे तमाम कि साहब आप पाकिस्तान पे कविता लिख रहे, 31 साल हो गए आपको यहाँ कविता पढ़ते अल्बर्ट हॉल में, 31 साल में 1 लाइन पाकिस्तान पे। मैंने कहा भाई मैं प्रेम का कवि हूं, प्रेम शाश्वत विषय है, हजारों वर्ष पहले था, आज है, कल भी रहेगा। पाकिस्तान 1947 से पहले नहीं था, आज है। आप कविता लिख दो, परसों विषय खत्म हो जाए। और दिल्ली में जैसे ये 2 बैठे हैं, इनका पता थोड़ी चलता है कुछ। इनको तो 8 बजे आके इतना ही कहना कि भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद दिल्ली एनसीआर की सीमाएं लाहौर तक की जाती हैं। तालियां जरा ढंग से बजाओ, बजाने को। अब देश ऐसे ही हाल में पता नहीं क्या हो जाए। सर किस हॉस्पिटल से आप चालू करते हैं? नवोदय हॉस्पिटल। नवोदय हॉस्पिटल बरेली है। जी जी। सर ये जो अभी एक इंसिडेंट हुआ है, इसमें कई लोग इंजर्ड हुए हैं, किसी की डेथ भी हुई है, तो ये क्या मामला है? उनका आरोप है पीड़ित पक्ष का, जो घायल हुए हैं और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, इनका ये आरोप है आपके हॉस्पिटल पर कि आपने 15,000 समथिंग रुपीज़ लेकर उनको फर्स्ट एड के नाम पर मिसगाइड किया है। कुछ तरीके से कोई इलाज उनका नहीं हुआ है, सब लापरवाही, घोर लापरवाही अस्पताल की प्रशासन की हुई है। क्या कहना चाहेंगे सर? जी ऐसा है, ये करीब 4-5 लोग एक्सीडेंटल पेशेंट ही आए थे हमारे पास। ठीक है, मरीज एक पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस थे, अनिल जी। ठीक है, बाकी इन लोगों की भी चोट आई थी, किसी के कुछ कंधे में चोट आई थी, किसी के हाथ में चोट आई थी। तुरंत जो भी थे भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया गया, जो भी अगर कहीं सूचन लगाने थे सूचन लगाया गया, जहाँ ड्रेसिंग की जरूरत थी ड्रेसिंग करी गई। ठीक, बाकी टोटल मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया। किसी को पेशेंट सही है, बाकी सारे पेशेंट ठीक हैं। एक पेशेंट अनिल जी वो बहुत सीरियस थे, स्टार्टिंग से ही बताया गया था बहुत सीरियस हैं। उस टाइम इनके घर वाला और कोई था नहीं, जो भी लोग थे सबके सब चोटिल थे, तो इसलिए इनसे कोई और बात भी इनसे कर नहीं सकते, ये कुछ बता नहीं सकते थे। सब अफरा तफरी जैसा माहौल होता है जब एक साथ कई सारे लोग आते हैं एक्सीडेंट में। फिर अनिल जी को भी तुरंत ट्रीटमेंट दिया गया। डॉक्टर HS गंगवार जी हड्डी वाले, ठीक है, वो बाकायदा यहाँ पर मौजूद थे। सारा ट्रीटमेंट उनकी देखरेख में दिया गया। पेशेंट की दोनों टांगों के फ्रैक्चर थे। अगर एक टांग मतलब हड्डी टूटती है, फीमर बड़ी जो बोन होती है, तो उसमें 1.5 से 2 लीटर तक का खून निकलता है। तो एकदम से पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में था। जो भी फ्लूइड दिया जाता है, क्रिस्टलाइट दिया जाता है, सब कुछ उसको दिया गया। करीब 3-4 लीटर फ्लूइड दिया गया। उसके बाद
भाई पेशेंट बिल्कुल पेल था। इनके जब साथ वाले आए तुरंत फोन किया जाता है साथ वालों को, जैसे कैसे करके नंबर, जैसे किसी के पर्स में है कुछ और है या कहीं मोबाइल है तो साथ वालों को फोन किया जाता है। वो शायद जो भी लड़के लाए होंगे उन्हीं फोन कर दिया होगा। फिलहाल थोड़ी देर में ये लोग आ गए। जब आ गए तो उन्होंने बताया कि पेशेंट की जो अनिल जी हैं उनकी हालत बहुत सीरियस है, बाकी पेशेंट सब ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। सर जो आपका एम्बुलेंस वाला जो बंदा है जिसने आपको इनको मिसगाइड कर कहा कि फलाने अस्पताल में चलते हैं, 5,000 रुपये इनसे लिए गए, वो क्या आपके यहाँ लगी एम्बुलेंस? देखिए वो एम्बुलेंस जो है लोग, ये कई लोग पर्सनल एम्बुलेंस चलाते हैं। अब ये होता है ये लोग पेशेंट लाते हैं, ठीक, देखिए कोई भी अगर आदमी पेशेंट ला रहा है, बाद में पेशेंट वाले उनसे भी मिलते हैं, तो उसकी कोशिश ये होती है कि हम ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पे इलाज ठीक हो, सस्ता इलाज हो, बढ़िया इलाज हो, जो आगे अगर ये लोग हमसे मिलें तो कोई ये कहें भाई आपने अच्छी जगह ले गए, भाई हमारा इलाज। लेकिन सर फॉर्मल इलाज जो ट्रीटमेंट हुआ है जिसको वो देख रहा है, जो केवल ड्रेसिंग पट्टीज वगैरह हुई है, उस पर 15,000 समथिंग रुपीज आपको नहीं लगता सर क्या ज्यादा है? जी, इसमें खाली ड्रेसिंग नहीं हुई है, इनका सूचर वगैरह भी लगे हैं, रिपेयर हुए हैं, जहाँ भी जो ब्लीडिंग अगर है तो उसको रिपेयर किया गया है। जी, लेकिन ब्लीडिंग सर अभी भी कंटिन्यू मरीज के अनुसार जारी है। अगर बड़ा घाव है जहाँ पर कुछ खुली चोट होती है तो उसमें थोड़ा सा सोकेज हो सकता है, ठीक है। जैसे ड्रिप लगी है आपकी, अब जो ड्रिप लगाई गई है वो ड्रिप में भी उसमें से ब्लीडिंग चल रही है, अब चल रहा है। ड्रिप से ब्लीडिंग नहीं चल रही है, ड्रिप जो है कई बार कैथ ब्लॉक हो जाता है, अगर कैथ ब्लॉक हो जाता है तो उसे हटाकर दूसरा कैथ लगाया जाता है। सर आरोप है पीड़ित का कि आपके नवोदय अस्पताल के जो चिकित्सक हैं वो गंभीर लापरवाही के चलते उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अब देखिए आरोप तो मेरे यहाँ कम से कम 20-25 पेशेंट और भर्ती हैं, आप चाहें तो किसी से भी पूछ लेते हैं। आरोप तो अगर कोई आदमी सेटिस्फाई नहीं, आरोप तो लगा ही सकता है, वो तो पर्सनल चीज है, ठीक है। बाकी पेशेंट और भर्ती हैं, आप चाहें दूसरे पेशेंट से पूछ लें। अगर लापरवाही होगी तो मेरी सबके साथ होगी, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि उसके यहाँ जो है मरीज को दिक्कत हो। लेकिन फिर भी अगर कोई जैसे थोड़ी बहुत दिक्कत है, बोले साहब ड्रिप अगर कैथ बंद हो गया तो कैथ हटा दिया जाता है। हो सकता है कि मतलब स्टाफ के लेवल पे हल्की फुल्की भी हो सकता है, लापरवाही तो देखिए कोई ऐसी कोई बड़ी लापरवाही तो कहीं सामने आई नहीं है। हाँ, ये है कि कैथ उनका ब्लॉक है, कैथ अगर ब्लॉक है कैथ चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। ड्रेसिंग वाली बात होती है, ड्रेसिंग कल इनकी रात को ही हल्का सा सोकेज आया है, उसके बाद अभी दोपहर में ड्रेसिंग इनकी खोली जाती, ठीक है, फिर से ड्रेसिंग करी जाती, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ब्लड निकलता तो फिर तुरंत इमरजेंसी में भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, सब सोकेज है, ये कॉमन सी चीज है। ये कहीं भी दूसरी जगह भी जाते हैं वहाँ भी ये इलाज होता है, कितनी बड़े अस्पताल में जाते हैं ये इलाज होता है, मेरे यहाँ भी सब एमएस डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, ठीक है। अब बाकी भी अगर पेशेंट सेटिस्फाई नहीं है तो वो कह सकता है, वो उसकी मर्जी। ठीक है सर, थैंक यू। लेकर है जो कर्मचारी नगर में स्थित है, यहाँ पर कुछ लोगों का देवरिया थाने पर एक्सीडेंट हुआ था, इसमें कई 2 लोग डेथ हो गई जिनकी कई इंजर्ड हुए थे। इसमें सर उन लोगों के अपनी एम्बुलेंस चलती है नवोदय अस्पताल वालों की प्राइवेट, जिसमें यहाँ मरीजों को लाकर उनके साथ ठगी की जाती है। एक दिन का उनसे 25,000 रुपये ड्रेसिंग के नाम पर लिया गया है। सर ये क्या चल रहा है? प्राइवेट अस्पताल हैं इस तरह की खुली लूट लोगों के साथ कर रहे हैं, सर इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? हालांकि जो भी बात आपने मुझे बताई है अत्यंत गंभीर है, लेकिन इसका संज्ञान मुझे आपके मीडिया के ही माध्यम से हुआ है। मेरे पास अभी कोई शिकायतकर्ता द्वारा या प्रार्थी द्वारा कोई शिकायत नहीं दी गई है। शिकायत प्राप्त होगी तो मैं इस पर डेफिनेटली स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा। और ये बिल्कुल अनुचित है जब सरकार ने 108 एम्बुलेंसेज जगह जगह स्थापित की हैं और जन जागरण में इस बात का पूरा प्रचार है कि किसी भी आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में 108 एम्बुलेंस का प्रयोग करें, जो निःशुल्क है और नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में आपको लेके जाएगी। इस तरीके की एम्बुलेंसेस खड़ी करना, किसी दूसरे के नाम से खड़ी करना और एम्बुलेंसेस का एक विशेष कमीशन लेके सीधे संबंधित अस्पताल में लेके आना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये समाज विरोधी बात है और इसमें गरीब जनता का ही नुकसान होता है। जैसा आप बता रहे हैं कि एक छोटी सी ड्रेसिंग के नाम पर 25,000 रुपये लिए। मुझे शिकायत प्राप्त जैसे ही होती है मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 24 घंटे के अंदर इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है सर, थैंक यू।